गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी तक हमने किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और जॉइंट पीडीएफ फंक्शन। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा। बस तुम्हें एक चीज़ तो याद रखनी है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और पीडीएफ होता है उसको हम किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। वहाँ पे जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था दो वेरिएबल से बनता था तो उसको ये बोल देते थे, और जो जॉइंट पीडीएफ होता था उसको हम ऐसे लिखते हैं। और इन दोनों में क्या रिलेशन था, अगर ये गिवन हो और ये निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ये गिवन हो, सॉरी एफ एक्स वाई गिवन हो और ये निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कि गिवन तुम्हें है कि बी हो चुका है, अब तुम्हें ए के चांसेस निकालना है तो उसको हम ऐसे भी लिखते थे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है और जॉइंट है। तो फॉर टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, जॉइंट ही आ गया, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको पहले बता चुकी हूँ मैं, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स एंड वाई लेस देन वाई। कैपिटल वाई यहाँ आएगा, यहाँ पे स्मॉल वाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट पीडीएफ हो गया था। फिर क्या लिखा, नाउ लेट ए बी द इवेंट। ए किसको नाम दे रहे हैं कि वाई के अकरेंस होने को, वाई जब ये लेस देन है इसके लिए बोल रहे हैं, सच दैट ए इज सेट टू अकर व्हेन वाई अज्यूम्स वैल्यू अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ वाई। कि मतलब वाई की जो वैल्यूज है वो वाई तक हो। वाई अगर सपोज करा मैंने 1 है तो वाई जो है वो 1 को भी इंक्लूड कर रहा है और 1 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को इंक्लूड कर रहा है। तो ये स्मॉल वाई को बोल रहा है कि जो कैपिटल वाई है वो एज्यूम कर रहा है वाई तक की वैल्यूज को। यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज वी मे नाउ राइट। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से एक्स, लिमिट्स किसकी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ कौन सा है, ये मार्जिनल जॉइंट पीडीएफ है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये क्या है, कैपिटल एफ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स कह लो। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स। या फिर तुम इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि हम जब फॉर्मूले में यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं और ये इंटीग्रेशन का, तो इसको छोड़ो, तुम इसको करो। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ वाई बाय एक्स डिनोट्स, मतलब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ वाई बाय एक्स का मतलब क्या है कि एक्स हैज ऑलरेडी अकर्ड, हमें वाई की निकालनी है। तो वो यही बोल रहा है, एफ ऑफ वाई बाय एक्स डिनोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल एफ है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा किसका, हो गया वाई का, क्योंकि वाई की अकरेंस निकाल रहे हैं जब व्हेन एक्स हैज ऑलरेडी एज्यूम्ड या गिवन कि एक्स हो चुका है, हेंस तो एफ ऑफ वाई बाय एक्स क्या होगा, पी ऑफ वाई लेस देन वाई बाय में एक्स इक्वल्स टू एक्स। देखो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई बाय एक्स निकालना, तो यहाँ पे भी वाई बाय एक्स लिखेंगे, इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई की निकालनी है, वाई लेस देन वाई, और क्या ऑलरेडी अकर हो चुका है एक्स, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या बताया मैंने, पी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी, यही लिखते हैं। तो इसको उन्होंने अलग अलग लिखा, नीचे तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही आ जाएगा और ऊपर आएगा दोनों को इंक्लूड करता हुआ, या तो इंटरसेक्शन लगा दो या कई जगह पे देखोगे तुम कोमास भी लिखा होता है, तो दोनों चीज लगा सकते हो। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे तो अभी स्लैश ही लगाया है, इसको भी लिखा नहीं है। और क्या बोल रहा है, वैसे हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और इंटरसेक्शन भी लगा सकते हो, कोमा भी। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बोल रहा है, इसको हमने ए मान लिया था, लिखा था ना, लेट ए बी द इवेंट वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई की जगह इसने बस यहाँ पे ए कर दिया। तो कंफ्यूज मत हो ना, तुम्हें याद करना तो सिंपल यही कर लो। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, की इस एक्सप्रेशन से हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यही होता है, बताया था मैंने, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपिटल एफ और जॉइंट पीडीएफ होता है स्मॉल एफ। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखना हो तो तुम कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, किसकी निकालनी है, y की निकालना है, y बाय एक्स निकालना है जब x हैज ऑलरेडी अकर्ड, x ऑलरेडी हो चुका है तो उसने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसका, मार्जिनल
मार्जिनल कह लो या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स की ही लिमिट होगी -∞ टू एक्स। दोबारा देखो, हमें y की निकालनी है, x हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x के, और लिमिट में आएगा -∞ टू एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं x बाय वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे x बाय वाई है तो यहाँ पे y हो जाएगा और -∞ टू y हो जाएगा। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो दो फॉर्मूलेज हैं ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने स्किप कराया, ये फॉर्मूले जो हैं ये बहुत कम यूज होते हैं तुम्हारे। हम ज्यादातर कौन से क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं जो हमने ये किया है कि P ऑफ A बाय क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। ये तो हम ऑलरेडी, अब क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें हम ज्यादातर ये फॉर्मूला याद करेंगे और यही याद रखना है तुम्हें मेन, तो इससे क्वेश्चंस कम आएंगे। नेक्स्ट क्या बोला, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x, गिवन x का मतलब x हैज ऑलरेडी अकर्ड, और y की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना मतलब कंडीशनल पीडीएफ निकालना है। कंडीशनल पीडीएफ को हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं, किसका निकालना है, y का, व्हेन x हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो x नीचे आ गया। तो हमें क्या लिखना है, किसको भी अभी मैंने बताया तुम्हें, अगर स्मॉल f निकालना है तो कैपिटल F का तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। अब हमें निकालना है y बाय x निकालना है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो f ऑफ y बाय x लिख दिया, किसका, ये भी y बाय x होगा। दोबारा देखो, हमें कंडीशनल पीडीएफ निकालना है, या कंडीशनल, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल पीडीएफ, ठीक है, किसका, ऑफ y गिवन x। इसका मतलब क्या, x हैज ऑलरेडी अकर्ड, y का निकालना है तो y बाय x लिखा जाएगा, यहाँ पे y बाय x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू स्मॉल f, कैपिटल F से निकालना है, कैपिटल F के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे ना कंप्लीट d की बजाय इसने पार्शियली लिखा है, पार्शियली d लिखा है, क्यों, क्योंकि f दो का फंक्शन है, x और y दोनों का, लेकिन हम सिर्फ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पार्शियल d बोल देते हैं। और किसका निकालना है, यहाँ पे y बाय x है तो यहाँ पे भी y बाय x ही होगा, बस और कुछ नहीं है। तो तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे लिखी है, तो y का निकाले तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो यहाँ पे x बाय y हो जाएगा और यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल dx हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने रिमार्क बोला है f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो होता है ये तो हमें पता है, ये सभी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये देन f ऑफ x बाय y बाय x इज इक्वल्स टू f एक्स वाई बाय f x। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये क्या है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लिखा हुआ था, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए बताया। ऐसे स्मॉल पीडीएफ के लिए y बाय x निकालोगे तुम तो क्या लिखोगे, f ऑफ, इसने क्या लिखा है, f ऑफ दोनों का जॉइंट पीडीएफ, बाय में x हैज ऑलरेडी अकर्ड तो f ऑफ x, नीचे मार्जिनल पीडीएफ, ऊपर जॉइंट पीडीएफ, है ना। तो किसका निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, x हैज ऑलरेडी अकर्ड, y का निकालना है, तो ऊपर तो x y, नीचे f x x। अगर मुझे f x बाय y निकालना है तो मैं यहाँ पे x बाय y लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी f ऑफ, यहाँ पे तो जॉइंट पीडीएफ आएगा, y हैज ऑलरेडी अकर्ड तो ये y लिखूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इससे, इसके रिस्पेक्ट में, जैसे ये देखो जॉइंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक वीडियो में हो चुका है जहां पे हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकाले थे। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन खाली x के रिस्पेक्ट में निकाला था, ऐसे y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड, उसके बाद ये टेबल भी बता दी थी कि ऐसे निकालने थे पॉइंट्स, x की वैल्यूज देखो क्या क्या है, 0 और 1, और y की क्या है 1 और -1। तो x की 0 1 लेनी है और -1 भी लेनी है ताकि टेबल कंप्लीट हो जाए। y की क्या है -1 है तो y की, x की भी -1 रख लिया हमने। y में खाली -1 और 1 है, 0 नहीं है, लेकिन हम 0 भी ले लिया। बाकी उनकी जगह हम 0 लिख देंगे, जो कॉलम हमने खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट, खुद से कॉलम और रो जो भी ऐड किया ना उसकी जगह 0 लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे -1 वाला कॉलम खुद से ऐड किया x का, जबकि x नहीं गिवन था तो मैंने उसके लिए 0 लिख दिया। ऐसे y में 0 नहीं गिवन था यहाँ पे तो मैंने 0 वाले टेबल में 0 लिख दिया, बट टेबल कंप्लीट हो जाए इसलिए लिखते हैं। फिर मार्जिनल बता दिया था। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट बोला, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1। तुम्हें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, किसका, x का, व्हेन y इक्वल्स टू 1 गिवन हो। तो क्या, कैसे निकालना है, देखो
पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स निकालना है जब y इक्वल्स टू 1 गिवन है, मतलब ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता था, इसने बोला है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका निकालना है, x का गिवन y इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यूज क्या क्या है, -1, 0 और 1। तो हम तीनों लेंगे। तो इधर लिखेंगे इसको, पहले इन दोनों कंडीशंस को लिखेंगे, इधर तो लिखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन या कॉमा भी लिख सकते हो, बाय में p ऑफ y इक्वल्स टू 1। तो ये तो क्या हो गया, मार्जिनल पीडीएफ y इक्वल्स टू 1 का हमने निकाल रखा है, वो कितना है यहाँ पे y इक्वल टू 1 पे 2/3। तो नीचे तो हो जाएगा तुम्हारा 2/3। ऊपर x इक्वल्स टू, अब x को चेंज करते जाओ और अपने पॉइंट्स निकालते जाओ। यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 1 पे निकाल रही हूँ, तो इधर लिखूंगी p ऑफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों की 1 1 पे वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 कितनी है 1/3। तो ऊपर आ जाएगा 1/3, नीचे है 2/3, तो आंसर आ गया 1/2। फिर हम x को चेंज कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, इधर माइनस लगा देंगे, इधर -1, फिर -1 और कॉमा 1 पे देखना, -1 और y के 1 पे 0, तो वो 0 हो जाएगा। फिर हम x को क्या पुट कर देंगे, 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0, 1, 0 और कॉमा 1, यहाँ पे क्या है 1/3, 1/3 बाय 2/3, 1/2। तो ये था तुम्हारा सिंपल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, कंडीशनल पीडीएफ भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में निकालने के लिए। यहाँ पे इसने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, हमने वो निकाल दिया। पॉइंट नहीं की मतलब तो तीनों के लिए अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला था तो हम पूरी एक टेबल बना देंगे, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है तीनों की वैल्यूज पे जो जो वैल्यूज आई है। जब x की वैल्यू -1 ली हमने, -1 पे 1/2 आ रही है, 1 पे हमारी 0 पे 1/2 और 1 पे भी 1/2, तो ये वो वैल्यूज लिख दी। -1 पे 0 है तो यहाँ पे 0 आएगी, 0 पे 1/2, 1 पे 1/2, तो वो पॉइंट्स इसने टेबल बना दी। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो तुम्हें टेबल बनानी है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला, जैसे इस वाले में सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए थे, ये वाला हो गया था, ये वाला देखो, ये भी हो गया था तुम्हारा क्वेश्चन, हमें कंडीशनल निकालना है। हाँ, ये टेबल गिवन थी फॉर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y गिवन, ये टेबल थी। उसमें बोलता है फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। मार्जिनल का हो चुका था, मार्जिनल में कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कि x की जब वैल्यू 1 फिक्स है तो उस पर कितनी वैल्यू है 10/36, 2 पे 9/36, इन सब का टेबल का एडिशन निकालना होता है। टेबल तुम्हें ऑलरेडी गिवन है ही। फिर हमें क्या निकालना साथ में, ऐसे y का निकालोगे 1 पे इतनी, इन सबको एडिशन कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। फिर इसने बोला द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन द वैल्यू y इक्वल्स टू 1 दैट ऑफ y गिवन द वैल्यू। पहले तुम्हें दो चीज दे दी यहाँ पे, पहले कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी हैज अकर्ड, तुम्हें x की निकालनी है। सेम वही जो ऊपर वाला पार्ट था, यहाँ पे क्या बनेगा, x इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 1, नीचे बन जाएगा p ऑफ y इक्वल्स टू 1। अब x हमारा जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4, तो तीनों के लिए अलग अलग होगा, x इक्वल्स टू 1 पे निकालते हैं, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, p ऑफ y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 क्या दे रखा है, p ऑफ y की वैल्यू 1 पे कितना है टोटल 11/36, तो 11/36 लिखेंगे। नीचे तो ऊपर 1,1 पे देखो, 1,1 पे 4/36, तो ये हो गया 4/36, तो 4/11 आ गया। जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, क्योंकि p ऑफ y इक्वल्स टू 1 तो फिक्स्ड है तुम्हारा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, तो 1/36, ऊपर तो 1/36, नीचे 11/36, क्योंकि ये तो चेंज होना ही नहीं है, सब में सेम ही रहना है, तो ये आ गया 1/11। ऐसे ही सभी 3 के लिए भी निकालोगे, 4 के लिए भी। सिमिलरली दैट फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब की बार क्या है, y का निकालना है गिवन द वैल्यू x इक्वल्स टू 2, तो तुम इसको लिखोगे, यहाँ पे लिखना चाहो तो p ऑफ x का निकालना है, x गिवन है अब की बार, x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ y बाय x निकाल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू 2, बाय में p ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालना है। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज निकालोगे, y सब इसमें फिक्स नहीं है, y की वैल्यूज क्या क्या 1 2 3 4, पहले y इक्वल्स टू 1 लिखोगे, p ऑफ y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, ये तो फिक्स है ही, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे कितनी वैल्यू 9/36, तो ये तो 9/36 हो गया नीचे, और ये हो गया 1,2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 1/36, तो ये आ गया 1/9। ऐसे सारे y's के लिए निकालोगे तो तुम्हारा पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, टेबल बन जाएगी, जो सबकी वैल्यूज पे आई थी। जैसे यहाँ पे
1 पे कितनी आई है तुम्हारी 4/11, 2 पे 1/11। तो सभी पॉइंट्स के लिए तुम्हारी टेबल देखो कैसी बन जाएगी, ये टेबल बन गई तुम्हारी। सिमिलरली y की, तो तुम्हें कंडीशनल सॉरी ये वाली थी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने कंडीशनल वाला कराया ना, तो ये तुम्हें ऐसे टेबल बनानी है। ठीक है, y की वैल्यू चेंज होती जा रही है 2 पे, 3 पे, 4 पे, उसके अकॉर्डिंग x = 2 गिवन था, उसके आंसर देखो पहले वाले में हमारा यहाँ पे 4/11 आया था जब x = 1 था और x = 2 था तो 1/11 आया था, तो वही लिखा हुआ है 4/11, 1/11, 3 और 4 के लिए तुम्हें निकालना है। सिमिलरली y के लिए, तो इनको क्वेश्चन को करो ऐसे। ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करना, ये तुम्हारा 2 डायमेंशन में इंटीग्रेशन का आ गया, ये करके देखना एक बारी, नहीं तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी।